हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जो है खनिज के बारे में पढ़ रहे थे। ये जो है हमारा पांचवा या छठवां पार्ट है और ये हमारा लास्ट पार्ट है छत्तीसगढ़ के खनिज के। सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। आज का जो सेशन है ये जो है यहाँ पे जितने भी एग्जाम में रिपीट हुए हैं खनिज से क्वेश्चन, ठीक, जो कंटेंट जो मैं पढ़ाया हूँ वहाँ से जो आपके लिए जो कंटेंट सफिशेंट है नहीं है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से उन क्वेश्चन को मैं लिया हूँ जो आपके अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन को लिया है खनिज से, वो भी ठीक है। खनिज से जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए उसको लिया हूँ ताकि आपको समझ आ सके मैं जो पढ़ाता हूँ, जो कंटेंट पे मेहनत किया जाता है वो आपको सफिशेंट है या नहीं, एग्जाम में आते हैं नहीं। खासकर मैं जो कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, कोई भी पढ़ाने कोई मतलब भी नहीं, ठीक, मैं पढ़ाऊँगा और आपके एग्जाम में आएगा नहीं तो क्या मतलब का, ठीक है जी। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है। जितने भी इसके जो है खनिज के जो पार्ट डाले हैं उसको आपसे रिक्वेस्ट है पार्ट वाइज देखिएगा, ठीक है जी। और कल से हम जो है छत्तीसगढ़ के जो है औद्योगिक केंद्र के हम बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी उद्योग संयंत्र वगैरह उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए, ठीक। तो छत्तीसगढ़ खनिज के लास्ट पार्ट है, कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा। तो आपका CGPSC प्री हो चाहे मेंस हो, मेंस से एक बात और है कि आपका जो एडमिट कार्ड जो है जिन लोग जो स्टूडेंट जो है मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो उन लोग का जो है एडमिट कार्ड जो है जारी हो चुके हैं, तो डाउनलोड कर सकते हैं। टाइम टेबल वगैरह यहाँ पे जो है आ चुकी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन प्रयोगशाला छत्तीसगढ़ पुलिस टीचर भर्ती कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे तो ऑल इन वन है, ठीक है, ऑल इन वन है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को आज का कि जो है अकली लामा और चेलिक लामा जो लवयस्क छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपका CGPSC 2020-21 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ पे आप सुने होंगे ये जो है चेलिक लामा एलिक लामा ऐसे करके एक लामा है, ठीक है, एक लामा चेलिक लामा, ठीक है जी। ये जो है लवयस्क के लिए जानी जाती है। ये कौन से जिले के अंतर्गत आती है, कवर्धा, रायपुर, दुर्ग या कोरबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कवर्धा जिले के अंतर्गत आती है और लव है इसके लिए इसको जानी जाती है, ठीक है। एक लामा चेलिक लामा चिल्पी घाटी सिघारी ये सभी जो है कवर्धा जिले के अंतर्गत आती है और सभी जो है लव है के लिए इसको जानी जाती है, ठीक है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कवर्धा, ठीक है। लव है अगर मैं बात करूँ तो कौन से चट्टान से प्राप्त होती है, तो धारवाड़ क्रम की, ठीक है, धारवाड़ क्रम के चट्टान से जो है लव है की प्राप्ति होती है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो है हेमेटाइट एज फार हेमेटाइट, ठीक है जी। तो हमारे छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट की जो है लोहे की प्राप्ति होती है। 4 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता होगा, लोहे मैग्नेटाइट हेमेटाइट लेमोनाइट शेडेराइट 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें हेमेटाइट प्रकार के जो है जो लवयस्क जो है हमारे छत्तीसगढ़ में प्राप्त होती है, ठीक है। NMDC क्या चीज़ है, तो ये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो है इसके हेडक्वार्टर दंतेवाड़ा में है। इसी के द्वारा लवयस्क की जो है खनन किया जाता है, ठीक है। बालोद में जाएंगे तो दल्ली राजहरा सुने होंगे, डोंडी लोहारा, ये यहाँ से जो है भिलाई स्टील प्लांट को जो है लौह से जो है आपूर्ति की जाती है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है काला हीरा किसे कहते हैं। ये तो आपको इतना बार बता चुका हूँ कि जो ये क्वेश्चन आपको रट गया होगा, ठीक है। तो काला हीरा किसे कहते हैं जी, ये आपका जो CGPSC में जो है 2016 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं आपको जो कुछ भी मतलब जो पढ़ाया हो कंटेंट वहीं से क्वेश्चन आपका आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ जैसे ख़त्म होती है, ठीक है, तो उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर या मॉक टेस्ट लगा के देखिए, देखा करिए कि जो कंटेंट पढ़ाया उससे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं या नहीं, ठीक है, कितना आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो है आपको यहाँ जब तक मॉक टेस्ट या क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है जी। इसलिए मैं बोलता हूँ मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। तो काला हीरा किसे कहते हैं, कोयला सोना चांदी या भ्रक को, ठीक है। तो काला हीरा को किसको बोला जाता है, तो कोयला को ही जो है काला हीरा बोलते हैं, ठीक है। कौन से चट्टान से प्राप्त होती है, तो याद रखिए जी फार गोंडवाना, ठीक है। तो गोंडवाना सेल समूह के चट्टान से जो है कोयला या इसको जो है प्राप्त होती काला हीरा बोलते हैं, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो है बी फार बिटुमिनस, ठीक है। तो बी फार बिटुमिनस प्रकार के जो है कोयले के हमारे छत्तीसगढ़ में प्राप्त होती है, ठीक है जी। और छत्तीसगढ़ में देखेंगे खनिज राजस्व में इसका योगदान देखेंगे सबसे ज़्यादा 58%, ठीक है, 58% हमारे जो है कोयला में जो सर्वाधिक राजस्व आय में ये योगदान देता है कोयला, ठीक है जी। और भंडारण देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में 17 से 18% इसका भंडारण है। उत्पादन देखेंगे तो 21 से 22% इसका उत्पादन है, ठीक है। किसके द्वारा खनन किया जा रहा है, ACCL, ठीक है। ACCL इसी के द्वारा जो है इसका खनन किया जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर आपके वहाँ पे है बिलासपुर में है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में गोल्ड फ्लोराइड, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो गोल्ड फ्लोराइड जो खनिज है छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है, और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, CGPSC 2014 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। महासमुंद में, खैरागढ़ में, रायपुर में या कोरबा में, ठीक है। तो बताया था फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड जो है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के अंतर्गत ये आपका चूराकुटा, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता हो गए और घाट कछार, यहाँ पे लिख देते जगह घाट कछार, ठीक है। तो यहाँ से फ्लोराइड जो धातु यहाँ पे प्राप्त होती है। और राजनांदगांव यहाँ पे लिखते हैं 1 मिनट, ठीक है। तो राजनांदगांव, आर फॉर राजनांदगांव, यहाँ पे जो है चांदी डोंगर, तो चांदी डोंगर में जो है फ्लोराइड धातु पाई जाती है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरा पाया जाता है, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, CGPSC 2017 के पेपर में आया हुआ है। और इसी से जो रिसेंटली 2023 में जो जिन स्टूडेंट जो प्री का पेपर दिए होंगे वहाँ से भी ये क्वेश्चन आपका मैचिंग करने के लिए वहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो हीरा मतलब कौन से जिले में ऐसे पाए जाते, मैच करने के लिए दिया गया था, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में हीरा पाया जाता है, बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा, गरियाबंद या महासमुंद, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही रिपीट होता है हीरा से, ठीक है जी। तो गरियाबंद जिले के अंतर्गत ये जो है प्राप्त होती है, ठीक है। तो हीरा ये जो है कार्बन का रूप होता है, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है, मॉर्फोसिस। ये जो पूर्ण आंतरिक, ये जो हीरा होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे काम करती है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है जी। ये जो है कौन सी चट्टान से, केप हार किम्बरलाइट, ठीक है। तो ये जो हीरा जो होती है मतलब जो किम्बरलाइट चट्टान से प्राप्त होती है, ठीक है। और विस्तार जो है देखेंगे तो ये जो एक तो गरियाबंद हो गया और दूसरा आपका जो है बस्तर में, ठीक है। तो बस्तर और गरियाबंद जिले में इसका जो विस्तार है, ठीक है। और लगभग देखेंगे लगभग 13 लाख से भी ज़्यादा कैरेट के जो है इसका भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, हीरा का योगदान। और इसका उत्खनन किसके द्वारा किया जा रहा है, CMDC छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका जो उत्खनन इसी के द्वारा किया जा रहा है, CMDC के द्वारा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो गरियाबंद जिले में देखेंगे तो आपका जो है बेहराडी, पाइलीखंड, कोदोमाली, कोसमबूड़ा, यहाँ से जो है हीरा प्राप्ति होती है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है टेम्पल क्षेत्र, जांगड़ा, ठीक है जी। अब बस्तर में जाएंगे तो तोकापाल क्षेत्र इसके लिए जो है बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क की विश्व को प्रसिद्ध खदान छत्तीसगढ़ में कहाँ पे स्थित है जी, बैलाडीला, बारसूर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा या कोरबा में। तो बैलाडीला आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो बैलाडीला, ठीक है जी। तो बैलाडीला जो है आपका दंतेवाड़ा के अंतर्गत आती है। और ये जो है सबसे शुद्ध लौह अयस्क जो है यहीं से प्राप्ति होती है। बैलाडीला भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है, ठीक है जी। और लौह अयस्क निक्षेप जो कि समृद्ध जिला दंतेवाड़ा को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से जो है ये जो है दंतेवाड़ा, ये जो है बैलाडीला, यहाँ से जो है सबसे शुद्ध लौह अयस्क प्राप्ति होती है बैलाडीला से, ठीक है। और यहाँ से, ठीक है, ये आपका नवरत्न कंपनी, इसको भी याद रखना है, NMDC के द्वारा इसका उत्खनन किया जा रहा है, ठीक है जी। और इस यहीं से जो है विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आती है, यहाँ से जापान को जो है लौह अयस्क की जो है मतलब निर्यात किया जाता है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो है कौन सी जो खान भिलाई स्टील कारखाने को लोहा अयस्क की आपूर्ति करती है, ये आपका व्यापम का 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। बैलाडीला, चेलिकलामा, डोलोमाइट या दल्ली राजहरा। तो दल्ली राजहरा मैं बताया था, ठीक है। दल्ली राजहरा ये जो है बालोद जिला के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो यहीं से जो है भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क जो है आपूर्ति की जाती है, ठीक है। दल्ली राजहरा हो गया और आपका जो है डोंडी लोहरा, दुल्की, यहाँ से जो है मतलब भिलाई स्टील प्लांट को जो है लौह अयस्क जो है आपूर्ति करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले में गार्नेट खनिज पाई जाती है, और क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, CGPSC 2018 के पेपर में आया। तो गार्नेट, ये गारमेंट है, लिखा गया है, ये आपका गार्नेट है, ठीक है। गार्नेट, ऐसा गार्नेट, ठीक है जी। तो गार्नेट जो खनिज है ये आपका जो है एक तो गरियाबंद और दूसरा आपका जसपुर, ठीक है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ के जो गरियाबंद और जसपुर जिले में गार्नेट खनिज जो है पाई जाती है, ठीक है जी। और गरियाबंद में देखेंगे तो आपका देवभोग, गोहेकला, धूपकोट, लाटापारा, केंदुवन, यहाँ से जो है गार्नेट प्राप्त होती है, ठीक है। जसपुर में आपका जो है बिशनपुर, ठीक है, जसपुर में बिशनपुर, बीजापुर में कुचनूर, यहाँ से गार्नेट की जो है प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में संगमरमर कहाँ पाया जाता है, ये आपका CGPSC 2018 में क्वेश्चन आया है। तो छत्तीसगढ़ में संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका CGPSC 2018 का पेपर में आया हुआ है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो सुकमा जिला है, ठीक है,
सुकमा जिला, ठीक है। तो ये आपका जो है सुकमा जिला में जो है ये संगमरमर जो है पाई जाती है, ठीक है जी। ये आपका CGPSC में भी क्वेश्चन आया हुआ है 2016 के पेपर में। 18 में अलग और 16 में अलग पूछा गया, ठीक है। तो इसको याद रख। चलिए अगला क्वेश्चन है बलरामपुर जिला। तो बलरामपुर जिला में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कौन से धातु पाई जाती है, ठीक है, मतलब कौन से खनिज पाई जाती है। ये आपका CGPSC 2015 के पेपर में आया हुआ है। तो ये जो है ग्रेफाइट इसका आंसर हो जाएगा। तो बलरामपुर जिले में ग्रेफाइट पाई जाती है। ग्रेफाइट ये इसका उपयोग जो है पेंसिल वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो ब्लैक कलर का जो रहता है पेंसिल में, देखिए नोक, ये आपका जो है ग्रेफाइट होता है, ठीक है जी। ये साइंस के पेपर में कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये आपका कार्बन का प्ररूप होता है ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्षेत्र देखेंगे तो बलरामपुर में, ठीक है, बलरामपुर जिला में देखेंगे तो आपका जो है ये आपका गिरवा पानी, मानिकपुर, किशनपुरा, गौरंगा, यहाँ से जो है ग्रेफाइट पाई जाती है, ठीक है। तो खास करके लिए बलरामपुर जिला, इसको आपको याद रखना है। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी वैसे इंपॉर्टेंट है। जसपुर पाट, ठीक है, जसपुर पाट प्रदेश का प्रमुख खनिज क्या है, बॉक्साइट, अभ्रक, चूना पत्थर या कोयला। तो जसपुर पाट प्रदेश का प्रमुख खनिज कौन सा हो जाएगा, ये आपका बॉक्साइट, ठीक है। तो बॉक्साइट ये जो है कौन से चट्टान से प्राप्त होती है, डी फॉर दक्कन, ठीक है। तो दक्कन ट्रेप क्रम के जो है शैल समूह से जो इस चट्टान से जो बॉक्साइट की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो बॉक्साइट से जो है एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, ठीक है जी। और ये पहाड़ प्रदेशों में ये जो है देखेंगे इसका विस्तार पहाड़ प्रदेशों में, मतलब संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है जी। इसका योगदान देखें 14 से 13-14% हमारे छत्तीसगढ़ में इसका राजस्व में योगदान देता है, ठीक है जी। और लगभग 11 से 12% इसका उत्पादन है, ठीक है। और भंडारण देखें 4 से 5% इसका जो है भंडारण है, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। तो बॉक्साइट देखेंगे तो बलरामपुर में जमीर पाट, जारंग पाट, सुने होंगे पाट जैसे शब्द, यहाँ पे इसका जो है भंडारण है, ठीक है। सरगुजा में मैन पाट, ठीक है। और जसपुर में जसपुर पाट, और कोरबा में फुटका पहाड़ी, यहाँ से जो है आपका बॉक्साइट जो है प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में स्थित कुर्सियाँ के पहाड़ी, ठीक है, कुर्सियाँ के पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिए जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन हो जाएगा कुर्सियाँ के पहाड़ी। ये पहले जो है कुर्सियाँ की पहाड़ी कौन से जिले के अंतर्गत आती है, तो ये जो है कोरिया जिला, ठीक है, कोरिया जिला के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोरिया जिला में सोनहर, चिरमिरी, झगराखंड, झिलमिली, सोहागपुर, कुर्सिया पहाड़ी, चर्चा, सिंदूरगढ़, ये सभी कोरिया जिले के अंतर्गत आती है। और ये जो है कोयला के लिए इसको जो है जानी जाती है, ठीक है जी। इसका कोयला करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है हीरा के लिए प्रसिद्ध स्थान, ये आपका व्यापम में 2018 के पेपर में है, खैरागढ़, सोनाखंड, महासमुंद या पालीखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पालीखंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हीरा के लिए प्रसिद्ध स्थान आपका जो पालीखंड है, ठीक है जी। पालीखंड, कोदोमाली, कोसमबोड़ा, बेहराडी, ये सभी जो है गरियाबंद के जो है मैनपुर क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो खास करके जो है हीरा के लिए इसको जो है जानी जाती है, ठीक है जी। पालीखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रावाघाट, ठीक है, रावाघाट में कौन सा खनिज जो है, रावघाट कौन सा खनिज के लिए जो है जानी जाती है जी। पटवारी 2016 के पेपर में आया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। इसमें सभी क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन खनिज से या पूछे गए हैं उसको मैं लिया हूँ, ठीक है जी। तो जितना पढ़ाया हो सब वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, अलग से नहीं पूछा गया, ठीक है। तो रावघाट के जो कौन से खनिज के लिए जानी जाती है, तो याद रखिए जो है रावघाट जो है कौन सा खनिज पाई जाती है, तो लौह के लिए जो है जानी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लौह। अगला क्वेश्चन है कि सरगुजा के मेन पार्ट, ये आपका मेन पार्ट है, तो सरगुजा के मेन पार्ट में कौन सा खनिज पाई जाती है। तो अभी बताया जितने भी पार्ट प्रदेश में जो है बॉक्साइट खनिज वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। अभी इसके बारे में जस्ट बताया हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फेमस क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये आपका व्यापम और PSC में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी, कि जो है नंदनी किस खनिज से संबंधित है, कोयला इसका लौह इसका कोयला, चूना पत्थर या बॉक्साइट। तो नंदनी खुंदुनी आप सुने होंगे, ठीक है जी। नंदनी खुंदुनी जो है आपको दुर्ग जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो दुर्ग जिले के अंतर्गत नंदनी खुंदनी आती है। और जो है चूना पत्थर के लिए इसको जो है जानी जाती है। चूना पत्थर कौन सी चट्टान से प्राप्त होती है, तो के फार कडप्पा, ठीक है। तो कडप्पा क्रम के शैल समूह से जो है चूना की प्राप्ति होती है। और कडप्पा क्रम के जो एक जो है सेडिमेंट्री रॉक है, ये जो है कडप्पा क्रम के जो अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं, ठीक है जी। तो ये खास करके सीमेंट वगैरह बनाने में, चूना पत्थर बनाने में इसका जो उपयोग किया जाता है, ठीक है जी। और
देखेंगे तो बलौदा बाज़ार इसके लिए हब मानी जाती है, ठीक है। झीपन, करही, रवान, हिरमी, कुकुरडी, यहाँ पे बलौदा बाज़ार इसके लिए हब मानी जाती है। दुर्ग में जाएंगे तो नंदनी खुंदी, जांजगीर चांपा में अकलतरा, बिलासपुर में चिल्हाटी। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन बलौदा बाज़ार के झीपन, करही जिले में होता है, ठीक है। ये आपका व्यापम के साथ आपको पीएससी प्री में क्वेश्चन यहाँ से आए हुए, तो इसको आपको जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2009 के अनुसार हीरा के भंडारण के दृष्टि देश में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे है। सीजीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछे, लगभग 28%, ठीक। अगला क्वेश्चन है मैन पार्ट में किस खनिज का उत्पादन हो रहा है। ये आपका सीजीपीएससी 2018 के पेपर में आया हुआ है। तो मैन पार्ट जितने भी पार्ट प्रदेश वहाँ पे आगे बंद के आपको बॉक्साइट लगा देना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में वह करने की प्राथमिकता की मापदंड में किसे शामिल नहीं किया गया है। विस्थापितों का पुनर्वास, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा या इनमें से सभी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में वह करने की प्राथमिकता के मापदंड में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो विस्थापितों का पुनर्वास करना इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका जो है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है जी। सभी कंटेंट आपसे पढ़ाए हुए वहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है। जितना हो सके आपको रिवाइज़ करना है, चाहे बुक से पढ़ें या कहीं से भी करें, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, 1 मिनट ना। तो पहला आपको जो है रिवाइज़ करना है, ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा काम ये है कि आपको जो है मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट कहाँ लगाने, बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म आपको जो टेलीग्राम में मिल जाएगा, जहाँ पर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है जी। हो गए। तीसरा काम करना है, प्रीवियस ईयर लगाना है, ठीक है जी। मॉक टेस्ट नहीं भी लगाते, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को ढूंढ के लगाना है, ठीक है जी। ये सभी काम बढ़िया करिएगा, बहुत सारे एग्जाम आपका जो है होने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, आपको जो है मतलब इससे क्या होगा, तो ये जो एक तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है जी। साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं ये आपको जो है समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो बाकी आप समझदार हो। चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।